उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और मुझे देखने लगी। मैं बोलना चाह रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसने अपने हाथों की उंगलियों को अपने होठों पर रखकर इशारा किया। बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाने के लिए दूसरी तरफ जाने में दिक्कत होती है। कई बार जल्दबाजी में कुछ हादसे भी हो जाते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ऐसी जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, सबवे बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सबवे है मैं जहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी बिजी सड़क है। वो चौराहा है जहाँ हमेशा गाड़ियाँ नज़र आती रहती हैं। इस सबवे को बने काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, पर आज भी लोग इसे इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन बीच में इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था और उसकी एक वजह भी बताई गई थी। पर जब से यहाँ पे मेट्रो लाइन बिछी है तब से दोबारा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चहल पहल शुरू हो चुकी है। मगर अब पहले जैसी साफ सफाई नहीं रहती यहाँ। अंदर प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं है, पर मजबूरी है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। दिन के समय तो फिर भी ठीक है, पर रात को ये बहुत डरावना हो जाता है। ये सबवे बना भी कुछ अच्छा खासा बड़ा है। टोटल इसके 4 गेट हैं और एक नया गेट सीधे मेट्रो की तरफ जाता है। लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं यहाँ के बारे में कि रात को ऐसे लगता है अंदर जो छोटे छोटे कमरे बने हैं वहां से कोई 2 आंखें आपको दिखाई देती हैं। कोई कहता है कि रात को ऐसा लगता है जैसे आपके साथ साथ कोई चल रहा है। कोई तो ये भी कहता है कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं जो आते जाते लोगों से पैसे मांगती हैं, खाने को मांगती हैं, पर उनका चेहरा कभी किसी को दिखाई नहीं देता। और अगर कभी किसी ने गलती से उनका चेहरा देख भी लिया तो उसके साथ बुरा बुरा होने लगता है। इन सब वजहों से, लोगों की कहानियों से वो सबवे काफ़ी टाइम तक बंद कर दिया गया था। पर अब जब से ये दोबारा शुरू हुआ है तो इसके जो गेट हैं, 4 गेट, उनके खुलने और बंद होने की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। पहले खुलते थे सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक, अब खुलते हैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक। उसके बाद इसके 4 गेट पर ताले लगा दिए जाते हैं। मैं थोड़े टाइम पहले रात को 8:30 बजे के आसपास उसी साइड से आ रहा था। लोग दिखाई दे रहे थे इस टाइम तक, गाड़ियाँ भी चल रही थी, आसपास दुकानें भी खुली हुई थी। मैंने सोचा कि सबवे से जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सच में ज़्यादा था उस दिन और मुझे ऐसे सड़क पार करने में डर भी बहुत लगता है। ऊपर से कोई अपनी गाड़ी रोकना भी नहीं चाहता। खैर, मैं सबवे के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ लेता हूँ। सीढ़ियाँ उतरते ही मेरे लेफ्ट साइड में मेट्रो जाने वाला रास्ता था और राइट साइड में मेन सबवे था। बहुत टाइम बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ था। मुश्किल से 3-4 लाइटें ही जल रही थी उसके अंदर, पर इतने बड़े सबवे के लिए वो नाकाफी थी। अब मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से एक रास्ता था सामने की तरफ, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। मुझे जाना था मेरे लेफ्ट वाले गेट तक, थोड़ा घूम के जाना था और यहाँ से डिस्टेंस होगा करीब 140-150 मीटर के आसपास। मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया क्योंकि अंधेरा था घना। सही बताऊँ तो बदबू भी बहुत आ रही थी, पेशाब की बदबू, गुटखे की बहुत बदबू आ रही थी वहाँ। मेरे सामने 8-10 सीढ़ियाँ और थी और मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। यहाँ के बारे में पहले भी लोगों से कुछ कुछ सुना हुआ था तो मेरे दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी। मैं सीढ़ियों से उतरा और मेरे लेफ्ट में राइट साइड में कुछ कमरे बने हुए थे। ये कमरे इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पे कुछ दुकानें खोली जाएंगी, पर यहाँ पे किसी ने कोई दुकान किराए पर नहीं ली। तब से ये कमरे ऐसे ही पड़े हैं। इन पे शटर लगे हुए हैं, कुछ लोहे की जालियाँ ताकि कोई अंदर आ जा ना सके। शटर में आप आर पार नहीं देख सकते, पर जहाँ जालियाँ लगी हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, एकदम खामोशी। और वो खामोशी ऐसी थी मानो कुछ कहना चाहती हो आपसे। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ ठंडक थोड़ी ज़्यादा थी और बाहर का कोई शोर अंदर तक नहीं आ रहा था। उस टाइम मैं अंदर अकेला था। पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे क्योंकि कुछ लड़के आके नशे वगैरह करते थे और लड़कियों को छेड़ देते थे। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए यहाँ चौकीदार रहते थे। अब वो चौकीदार यहाँ नज़र नहीं आते। मैं अकेला सीढ़ियों से उतर के जैसे ही लेफ्ट में मुड़ता हूँ
और तभी मुझे एक आवाज़ आती है। वहाँ अंधेरा था और मैं उस सबवे के बीच वाले एरिया में था कहीं। मेरे लेफ्ट साइड शटर के पास एक अम्मा जी बैठी थी। वो कहती कि बेटा कुछ दे दे, तेरा भला हो। मैंने देखा तो वो अम्मा जी नीचे कुछ बिछा के बैठी थी। उनका मुंह नीचे की तरफ था। मैं ज़्यादा दूर नहीं था उनसे। उनकी आवाज़ सुन के 8-10 सेकंड के लिए मैं रुक गया। वो फिर कहती हैं, बाबू कुछ दे दे खाने को। मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ कि कोई दिखे तो थोड़ी हिम्मत मिले मुझे, क्योंकि मुझसे अब आगे चला नहीं जा रहा था। मैं खड़े खड़े कांपने लगा, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। मैं उनकी तरफ देख बस शांत सा खड़ा रहा और अगले ही सेकंड वो मेरे बिल्कुल पास आके मेरी टांगों पर हाथ लगा के मांगने लगी। जब उसके खुरदरे हाथ मेरी टांगों पर लगे तो एकदम से मैं होश में आया। उसके बड़े बड़े वो खुरदरे हाथ जिसकी छुअन से मैं कांपने लगा। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और मुझे देखने लगी। मैं बोलना चाह रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसने अपने हाथों की उंगलियों को अपने होठों पर रखकर इशारा किया। कोई सुन लेगा, डरो मत, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए ना में जवाब दिया और उसने अपनी गर्दन तिरछी करते हुए मुझे देख के कहा, अब मेरी भूख कैसे शांत होगी फिर? ये कहते ही उसकी आंखों में एक चमक देखी मैंने। उसने अपना एक हाथ पीछे किया और उठा के कुछ खाने लगी। वो चबाने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर हड्डियां चबा रहा हो। मेरे मन में ये था कि ये क्या कर रही है, कोई यहाँ क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था लोगों ने फालतू की कहानियाँ बनाई हुई हैं, पर मैंने जब उस औरत को वहाँ देखा तो लगा वो कहानियाँ झूठी नहीं थी। वो बार बार अपने पीछे हाथ करके कुछ न कुछ खाए जा रही थी। खाने के बाद उसने अपना मुंह पूछा और कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तभी पीछे से एक सीटी बजाने की आवाज़ आई। वो कोई चौकीदार था शायद। डंडे की भी आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुन के वो औरत एकदम से गुस्से में आ गई। गुस्से में उसकी वो आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। वो चौकीदार की लाठी और सीटी की आवाज़ हमारे पास आ रही थी। वो मेरे पीछे मेट्रो वाली साइड से आ रहा था। इतने में मेरा मोबाइल बज पड़ा और उसकी रिंग की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। वो फ़ोन की आवाज़ सुन के चौकीदार उस तरफ आने लगा जहाँ मैं खड़ा था। उसने मुझे पीछे से टॉर्च की रोशनी में देखा और कहा, जल्दी चलो, सबवे बंद करने का टाइम हो गया है। तब मेरी एकदम से आवाज़ निकली, अंकल मेरी मदद करो। वो जल्दी जल्दी मेरे पास आए। आते ही बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, एक औरत थी यहाँ जो मुझे परेशान कर रही थी, कुछ खाने को मांग रही थी। चौकीदार ने कहा, कौन सी औरत, कहाँ है? मैंने कहा, यहीं तो बैठी थी अभी वो। उसने कहा, दारू पी रखी है क्या? मैंने कहा, नहीं अंकल, एक औरत सच में यहाँ बैठी थी और वो बहुत डरावनी थी। चौकीदार कहता, तो कहाँ गई वो? चलो जल्दी, सबवे बंद करने का टाइम हो रहा है और रात को इस सबवे से आया जाए मत करो अकेले। उनसे बात करते हुए मैंने मोबाइल देखा तो घर से फ़ोन था। अंदर नेटवर्क कम आ रहे थे। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बाहर जाने वाली साइड जल्दी जल्दी चलने लगा। चौकीदार वहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ा और गेट के पास आके वापस से पीछे देखा। जो हल्की सी रोशनी हो रही थी अब तक, अब नहीं थी। शायद चौकीदार ने लाइट बंद कर दी होगी और ताला लगा दिया होगा। बाहर मार्केट बंद हो रही थी। लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे और मेरे दिमाग में वो सारी कहानियां घूम रही थी। अभी जो मेरे साथ हुआ वो घूम रहा था। जब वो औरत मुझे दिखाई दी तो चौकीदार को क्यों नहीं दिखाई दी? और औरत ने ऐसा क्यों कहा कि तू जानता है मैं कौन हूँ? ये सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मैं जब घर पहुँचा तो मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैं। अगले कुछ दिनों तक मेरी तबीयत खराब भी रही। मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा था वहाँ से। मैंने अपने फ़ोन में कुछ चीज़ें गूगल करनी शुरू की। इस सबवे के बारे में पढ़ा, पर कहीं पर भी ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था। कुछ कहानियाँ तो थी, पर वो इस सबवे की नहीं थी। इस बात को 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। वहाँ से कभी आना जाना भी होता है तो उस सबवे को मैं नहीं लेता सड़क पार करने के लिए। वो सबवे आज भी खाली पड़ा रहता है। वहाँ जो दुकान वाले हैं
वो भी बताते हैं कि हमें यहाँ से जब दूसरी तरफ जाना होता है तो हम ऊपर से ही चले जाते हैं, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, पर हम अंदर से नहीं जाते, सबवे नहीं लेते, मतलब ही नहीं बनता। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। पहले मैं भी नहीं मानता था, मुझे लगता था क्या झूठी कहानियाँ बनाई हुई हैं, पर जब खुद के साथ हुआ तो पता चला कि कहानियाँ जो होती है ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं। डर वो नहीं होता जब लोग हमें डराते हैं, असली डर वो होता है जब हम सच में डर जाते हैं।